हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौतम पवार और आप देख रहे हैं स्पीड स्टडी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं पूरे साल भर के सभी दिवसों के बारे में, यानी कि हम आज से सभी दिवस के बारे में बताएंगे। हर रोज़ मैं आपको 2 महीने के दिवस बताऊंगा, उनके बारे में जानकारी दूंगा, कौन से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज 1 जनवरी से। तो आप देख रहे हैं स्पीड स्टडी इंस्टीट्यूट और भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस। तो आज हम बताएंगे जनवरी और फरवरी के बारे में। तो चलिए 1 जनवरी से हम शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी के अनुसार क्या पड़ता है? 1 जनवरी को आता है हमारा सेना चिकित्सा कोर दिवस। क्या आता है हमारा? सेना चिकित्सा कोर दिवस। सेना चिकित्सा कोर की शुरुआत 1 जनवरी 1764 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1764 में। ठीक है। कब हुई थी शुरुआत? 1 जनवरी 1764 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ पर? ये बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में हुई थी। किसके रूप में? बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। कोर का निर्माण क्यों होता? कोर का निर्माण होता कि कोर के निर्माण के अनुसार इसका महत्वपूर्ण कार्य यह था कि युद्ध के दौरान जो सैनिकों की सेवा की ज़रूरत होती है उन सेवाओं को पूरा करना। और सेना के साथ जो उनके घर वाले वगैरह रहते हैं, जो सब चीज़, जो सेना के और भी अपने लोग हैं, उनके स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना, ये इनका महत्वपूर्ण काम था। ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या आता है हमारा? 1 जनवरी को आता है हमारा सेना चिकित्सा कोर दिवस। और 1 जनवरी को ही हमारा नया साल भी हम मनाते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले को, यानी कि 2 जनवरी को। 2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी को क्या आता है? 2 जनवरी को आता है हमारा कुछ भी नहीं, यानी कि 2 जनवरी जो हमारा है वो है खाली दिन। ठीक है। अब बात आ गई 3 जनवरी की। 3 जनवरी 3 जनवरी 3 जनवरी हमारा शाकुंभरी जयंती के नाम से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शाकुंभरी जयंती। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम अगले पे चलते हैं। नंबर 4, यानी कि 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं हम? साथ साथ लिखते जाना सभी। लुई ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को हम मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस। ठीक है। अब आ गया 5 जनवरी। 5 जनवरी 5 जनवरी को हम सब क्या मनाते हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको पता है वो जल्दी कमेंट में लिखेगा। अभी मैं बताता हूँ। 5 जनवरी को हम मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। क्या मनाते हैं हम? गुरु गोविंद सिंह जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर चलते हैं हम कब? अब हम चलते हैं सीधे 7 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख में हमारा कोई दिवस नहीं मनाया जाता, इसलिए हम 7 तारीख को चलते हैं। 7 तारीख को हमारा मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? आप लोग सोचिए, क्या मनाया जाता है 7 तारीख को? चलो हम बता देते हैं। 7 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राजिम भगतीन माता जयंती। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आगे चलते हैं। ये जो अब आगे आया है, ये सीधा 8 तारीख को हमको कुछ नहीं मनाते, सीधा 9 तारीख को मनाते हैं। 9 तारीख को हमारा क्या आता है? 9 तारीख को आता है हमें प्रवासी भारतीय दिवस। क्या आता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनिवासी या NRI भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, सभी लोग याद रखें कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है अनिवासी या NRI। क्या? NRI।
आई दिवस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम कब, अब हम आ गए हैं कितने को, 10 तारीख को। नौ का 10 तारीख को हमारा क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रवासी दिवस के बारे में चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को सबसे पहले मनाया गया था, यानी कि इसको मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को इसे मान्यता दी गई थी। ठीक है, इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे राष्ट्रपिता, वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था, स्वतंत्रता, किसका किया था, स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हमने क्या बताया अपना, विश्व हिंदी दिवस। क्या बताया, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और विश्व हिंदी दिवस भी इम्पोर्टेंट है। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, हमारे 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे इससे पहले प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हें इसकी शुरुआत करी थी, उन्होंने हिंदी के प्रचार को और बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत कब की थी, 2006 में। 2006 से इसको 10 जनवरी से मनाने के लिए इसकी शुरुआत की थी, ताकि हिंदी को और भी प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है ना, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। ठीक है, और जो प्रथम यानी कि पहला विश्व हिंदी दिवस, पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, है याद किसी को, पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, जो मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को। वैसे वो मनाया गया था नागपुर में। ठीक है, इसको फैलाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में इसकी, और इसको वर्ल्ड जो होता है ना हमारा विश्व तौर पर इसको प्रचार प्रसार के लिए फैलाया था। लेकिन इसका जो पहला हिंदी विश्व दिवस मनाया जाना शुरू किया गया था वो 10 जनवरी 1975 से शुरू किया गया था। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अगले दिन पर। आते हैं अब अगला दिन हमारा आता है 11। तो 11 को हमारे दो चीज़ हम मनाते हैं। क्या, पहला जो 11 से 17 तारीख तक जो हमारा पहला हफ्ता हो, ये 11 से 17 तक का हफ्ता होता है ना जो हमारा, इसको हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस, इसको हम 11 से 17 तारीख तक हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस। ठीक है, और 11 तारीख को हम क्या मनाते हैं, 11 जनवरी, ये भी जनवरी है। तो 11 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, किसी को है याद, 11 जनवरी को हम मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री दिवस। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, लाल बहादुर राष्ट्रीय स्मृति दिवस हम मनाते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। 11 तारीख से आगे आ गई 12 तारीख। तो 12 जनवरी, अब 12 जनवरी की तारीख आ गई। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ये तो सभी को मेरे ख्याल से याद ही होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद, क्या जी, स्वामी विवेकानंद
के आदर्शों और विचारों को देश भर के भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना। ठीक है, जो 12 तारीख को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो आदर्शों और विचारों को देश भर में फैलाने के लिए, यानी कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के हुए अब तारीख आ गई है 15, क्योंकि 13-14 में हमारा कोई दिवस नहीं आता, इसलिए हम 15 को जाएंगे। 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या आता है? 15 जनवरी को सभी लोगों को याद होना चाहिए कि हमारा थल सेना दिवस आता है। क्या आता है? थल सेना दिवस आता है। तो थल सेना दिवस की शुरुआत कब हुई थी? पता है किसी को ये क्यों मनाया जाता है थल सेना दिवस? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। थल सेना दिवस मनाने के पीछे कारण है कि थल सेना दिवस मनाने के पीछे कारण है 1947 में जनरल करियप्पा। ठीक है, किसी को याद है कौन थे? जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। ठीक है, क्या संभाली थी? भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो जनरल करियप्पा है, ये भारत के प्रथम सेना कमांडर चीफ थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के प्रथम कमांडर चीफ सेना के, भारतीय सेना के प्रथम कमांडर चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। इसको नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और ये किसके उसमें मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में जो जनरल करियप्पा ने अपने सेना की कमांडर चीफ की जो उपाधि धारण की थी उसके रूप में, और ये भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम सेना कमांडर चीफ थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो अब हम आ जाते हैं 16 जनवरी को। कब आ गए हम? अब 16 जनवरी को। चलिए, 16 जनवरी को क्या है? 16 जनवरी हमारा खाली जाता है। 16 से 20 जनवरी तक हमारा कुछ नहीं है। 16 से 20 तक हमारा कुछ नहीं पड़ता। कब पड़ता है? सीधा अब आते हैं हम सीधे 21 जनवरी को। कब आते हैं अब हम? 21 जनवरी। 21 जनवरी को क्या है हमारा? 21 जनवरी को इतना महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बता दूंगा कि इस दिन मणिपुर, मेघालय, ऐसे याद कर लेना चाहिए, कुछ पता नहीं क्या आ जा पेपर में, त्रिपुरा, ठीक है, इन तीनों की स्थापना हुई थी इस दिन। 21 जनवरी को इन तीनों की स्थापना का रूप में दिवस मनाया जाता है। और एक साथ में इसमें मनाया जाता है हेमू कलाणी बलिदान दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, चले अब आते हैं, सीधा आता है हमारा फिर 23 जनवरी को। अगला दिवस कब आता है हमारा? 23 जनवरी को। क्या आता है? 23 जनवरी को हमारा देश प्रेम दिवस आता है। देश प्रेम दिवस। साथ में हमारी एक जयंती आती है। किसकी आती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आती है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या आती है? हमारी जयंती आती है। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी आती है। और इस जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो 23 जनवरी के बाद फिर 24 जनवरी को भी आता है हमारा, क्या आता है, 24 जनवरी। ये तो सभी को पता होगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। क्या आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 24 जनवरी को, ठीक है। हाँ, और अब बात 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को हमारा क्या आता है, 25 जनवरी को हमारा आता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस आता है, ठीक है। 25 जनवरी को क्या आता है हमारा, सभी लोगों को दिख रहा होगा, 25 जनवरी को आता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी आ जाते हैं अब हम 26 जनवरी पर। तो 26 जनवरी के लिए हम लेते हैं एक नया पेज, इसको रख देते हैं साइड में। चलिए तो शुरू करते 26 जनवरी। अब आ गई हमारी 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी। इसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये काफ़ी समय से मना रहे हैं। किस कारण मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है हमारा, गणतंत्र दिवस। और साथ में इसका एक दिवस और आता है 26 जनवरी को ही, जम्मू और कश्मीर की स्थापना भी 26 जनवरी के दिन हुई थी, तो इसलिए इसका भी स्थापना दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। गणतंत्र दिवस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। जम्मू कश्मीर के बारे में तो काफ़ी कम पूछते हैं, लेकिन ये तो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारा 26 जनवरी को, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना जरूरी है ये। और हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा, ये तो इतना ज़्यादा बताया जाता है कि स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह इसको हमें बताया जाता है गणतंत्र दिवस के बारे में। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 पता है, 26 जनवरी 1950 को इसको पहली बार मनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी के बारे में जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको सबसे पहली बार जो है ना मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान और साथ में ही हमारे पहले राष्ट्रपति हमको मिले थे, पहले यानी अर्थात प्रथम राष्ट्रपति हमको मिले थे। कौन थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, पता है किसी को? जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं तो बताऊंगा ही, फिर भी जल्दी जाकर कमेंट में लिखिए वीडियो को रोक कर। तो बता देता हूँ कौन थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति। वो थे हमारे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो याद रखने क्या बात है, 26 जनवरी को हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और जम्मू और कश्मीर का स्थापना दिवस। ये सबसे पहले कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार मनाया गया था। किस उपलक्ष्य में, ये भारत का संविधान और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हमें उस दिन मिले थे, इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। खासकर ये भारत के संविधान के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया कि पहले प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी 1950 में ये अपने पद पर उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। 26 जनवरी के बाद आती है हमारी 30 जनवरी। क्या आती है हमारी, 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 जनवरी को क्या है,
30 जनवरी को देखिए क्या होता है। 30 जनवरी को हमारा महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस दिन, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं 30 जनवरी को, महात्मा गांधी स्मृति दिवस। 30 जनवरी को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, महात्मा गांधी स्मृति दिवस। इसको भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ और भी दिवस मनाते हैं उसी दिन। जैसे एक हो गया हमारा शोक दिवस। ठीक है, हम शोक दिवस भी मनाते हैं उसी दिन। और साथ में शोक दिवस के साथ साथ हम इसी दिन सर्वोदय दिवस भी मनाते हैं। सर्वोदय दिवस भी इसी दिन मनाते हैं हम। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर बता देता हूँ। इसी दिन हम नशा मुक्ति क्या मनाते हैं, नशा मुक्ति संकल्प भी इसी दिन लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं। और शपथ दिवस भी इसी दिन होता है, शपथ दिवस। ठीक है, शपथ दिवस भी इसी दिन होता है। और कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी इसी दिन होता है, कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है, ये सब होता है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें है कि 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, महात्मा गांधी की स्मृति दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी का। ठीक है, ठीक है। आ गया क्या लास्ट, मैंने कहा ना कुष्ठ उन्मूलन यानी कि कुष्ठ रोग होता है इसका। तो ये हम क्या मनाते हैं, ये जो जनवरी का आखिरी हफ्ता होता है, जनवरी का क्या होता है, आखिरी हफ्ता होता है, उसमें हम एक चीज़ और मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी का अंतिम रविवार होता है, उसको हम क्या मनाते हैं, उसको हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस, निवारण दिवस के रूप में। ठीक है, कुष्ठ रोग कह लो या फिर इसको उन्मूलन भी कहते हैं, उन्मूलन। ठीक है, ये भी याद करने के लिए अच्छा दिन है, ये भी काफ़ी बार आया है कोर्स में। तो चलिए, अब हमारे जनवरी के जो है, हमने आपको जनवरी के बारे में सारे दिवस बता दिए। एक बार इनको फिर अब फरवरी की शुरुआत करते हैं। तो फरवरी हमारी शुरुआत जो करती है दिवस का, वो करती है 4 तारीख से। 4 तारीख को, कब, 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को क्या है, 4 फरवरी को क्या है पता है आप सभी को, हम बताते हैं कि क्या है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हमारा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं 4 फरवरी को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लिस्ट में ही लगाना अपने। अगला आता है हमारा 11 फरवरी। क्या है 11 फरवरी को, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति दिवस है। क्या है, स्मृति दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। फिर आ गया 12 फरवरी। 12 फरवरी, इस दिन हम महर्षि दयानंद सरस्वती, क्या, दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर उससे बाद में आता है हमारा 13 फरवरी। 13 फरवरी ये इम्पोर्टेंट है, क्या है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की जयंती के रूप में। इस दिन सरोजिनी नायडू जयंती होती है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी
1889 में, यानी कि 1879 में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 में, लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा 14 फरवरी। इस दिन को तो यार सभी को पता होगा है ना। इसी दिन हमारा क्या होता है? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, ये तो सभी को पता होगा। अब आज 14 से सीधा हमारा फिर आता है 18 फरवरी को, रामकृष्ण परमहंस जयंती। रामकृष्ण परमहंस की जयंती इस दिन आती है, किस दिन? 18 फरवरी को। फिर हमारा आता है 19 फरवरी। 19 फरवरी 19 फरवरी को आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जी की इस दिन जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। कहाँ पर? शिवनेरी फोर्ट में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 के में, रायगढ़ फोर्ट में। रायगढ़ फोर्ट में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना तुम। तो अब 19 फरवरी के बाद हम सीधा 20 फरवरी को आते हैं। कब आते हैं? 20 फरवरी। ठीक, 19 फरवरी तक समझ गए सब। 4 फरवरी को हमारा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति दिवस। 12 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की जयंती मनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म हुआ था इनका 13 फरवरी 1889 में, हैदराबाद में। 1879। मृत्यु 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हुई थी। 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जी की हम जयंती मनाते हैं। 19 फरवरी जो कि इम्पोर्टेंट दिन है हमारा, छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाते हैं हम। जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था उनका 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट में, और मृत्यु दिन की 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ फोर्ट में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी फिर 20 फरवरी। ये अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है इस दिन। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ये इम्पोर्टेंट इतना खास नहीं है। इससे अगले वाला जो हमारी 21 फरवरी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है 21 फरवरी। इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ठीक, तो फिर आगे 22 फरवरी 22 फरवरी को जो हमारे गांधी जी थे, बापू हमारे, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी कस्तूरबा जी, कस्तूरबा गांधी का स्मृति दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, और इसी दिन यानी कि 22 फरवरी को ही हम मौलाना आज़ाद स्मृति दिवस भी मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कस्तूरबा जी का जन्म कब हुआ था? कस्तूरबा जी का जन्म हुआ था
कब? 11 अप्रैल 1869 में, यानी कि 11 अप्रैल 1869 में। ठीक है, 11 अप्रैल 1869 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1944। इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1944 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन सबको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए 23 तारीख को। हमारा कोई दिवस नहीं पड़ता, अब हम 24 तारीख को आते हैं। 24 फरवरी। 24 फरवरी को क्या है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक, ये हमारा 24 को है। तो 25 को कुछ नहीं, फिर 26 तारीख को क्या है हमारा? 26 फरवरी। 26 फरवरी को हमारा पड़ता है वीर सावरकर स्मृति दिवस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फिर भी केंद्र उत्पाद शुल्क तो कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसको अच्छे से याद कर लो। वीर सावरकर दिवस कोई इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है ये। इससे अगले वाला जो हमारा 27 तारीख है, 27 फरवरी को हम चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद दिवस मनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद दिवस। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में भावरा में। 26 फरवरी के बाद हम आते हैं अब 27 फरवरी पर। तो 27 फरवरी को क्या हमारा? चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद दिवस है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई। कब हुआ था जन्म? 23 जुलाई 1906 में। ठीक है, कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 27 फरवरी का। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। तो अब फरवरी का जो आखिरी रविवार होता है, नहीं वो दूसरा रविवार होता है, सॉरी, जो फरवरी का दूसरा रविवार होता है, उस दिन क्या मनाते हैं हम? क्या मनाते हैं उस दिन? फरवरी के दूसरे रविवार को विश्व विवाह दिवस के रूप में। विश्व विवाह दिवस के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो फरवरी हमारी कंप्लीट हो गई। आज जनवरी और फरवरी हमने दोनों कंप्लीट कर ली। तो अब आप ये सब अपना नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी लोगों को ये याद हो सके और वे अपने अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दिखा सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय।